श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तत्कराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। जय श्रीमन्नारायण। श्री रामचंद्र प्रभु के गुणों के अनुभव के क्रम में कल हमने उनके उदारता, औदार्य, जिसमें वो प्रेम प्रदान करते हैं, स्वयं को भी प्रदान करते हैं, सबसे बड़ा औदार्य वही है, उस औदार्य गुण का अनुभव किया। आज हम श्री रामचंद्र प्रभु के त्याग नाम के गुण का अनुभव करेंगे। बाकी समस्त गुणों से भगवान के द्वारा किया हुआ जो त्याग है वही सर्वोत्कृष्ट है, वही उसी को वाल्मीकि जी ने बहुत महत्व प्रदान किया है। ये किस प्रकार से है हम देखते हैं। जब श्री रामायण का प्रारंभ होता है, श्री नारद जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं। नारद जी से वाल्मीकि जी प्रश्न करते हैं, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः, अनेक प्रश्न करते हैं। श्री रामचंद्र प्रभु को लेके ही वो प्रश्न करते हैं, लेकिन सीधा भगवान का नाम नहीं लेते हैं। तो उसके उत्तर स्वरूप जब भगवान के गुणों को बखान करते हुए भगवान का परिचय देते हैं नारद जी, तैर्युक्त श्रूयताम नरः, तुमने जितने गुणों को यहाँ गिनाया है वो सारे के सारे गुण दुर्लभ है, और इकट्ठे हो वो तो और भी दुर्लभ है। लेकिन इस समय इस संसार में जिसके पास वो गुण है मैं तुम्हें बताता हूँ, शृणु, श्रवण करो। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैश्रुतः नियतात्मा महावीर्यो, इस प्रकार 10 श्लोकों में भगवान के गुणों को कहते हुए आते हैं नारद जी, पूरे 10 श्लोकों में। 10 श्लोकों में भगवान का गुण कितना बोले 10 श्लोक हो गए। तो वहाँ कंक्लूड करने के लिए, उसका उपसंहार करने के उद्देश्य से वाल्मीकि जी एक आधे श्लोक को बोलते हैं, धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवा परः। भगवान के सर्वोत्कृष्ट गुण के रूप में त्याग को और सत्य को दिखा रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं तमेवं गुण संपन्नम, इस प्रकार के सच और इस प्रकार के त्याग, इस प्रकार की सत्यनिष्ठा और इस प्रकार के त्याग निष्ठा से संपन्न जो राम है, उन राम को महाराज दशरथ अपने उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते हैं। इस प्रकार नारद जी फिर आगे राम कथा सुनाते हैं वाल्मीकि जी को। तो वहीं नारद जी जब राम कथा का उपदेश देते हैं, वाल्मीकि जी को प्रेरित करते हैं उनको रामायण के लिए, राम कथा के लिए, तो वहीं पर भगवान के गुणों में त्याग को उनके अंतिम काष्ठा के रूप में सत्य और त्याग को दिखा रहे हैं गुणों में। इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज भी श्रीमद् भागवत में जब श्री राम कथा को कहना प्रारंभ करते हैं तो वहाँ भगवान के किस गुण को लेके प्रारंभ करते हैं, देखिए त्याग को ही लेके प्रारंभ करते हैं। गुर्वर्थे त्यक्त राज्यः व्यचरदवनुवनं पादपद्म्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृदितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। इस श्लोक में गुर्वर्थे त्यक्त राज्यः, जिन्होंने राज्य को त्याग किया। अब राज्य शब्द का अर्थ जो राजा की क्रिया है, राजन क्रिया है, उसी का नाम राज्य है। राजना का अर्थ होता है ऐश्वर्य संपन्न होना, दीप्तिमान होना, कांतिमान होना, इसी को राजना, राज करना बोला जाता है। ऐश्वर्यवान होना, दीप्तिमान होना, सबसे कांतिमान होना, इसको त्याग दिया प्रभु ने। अपनी दीप्ति को, अपनी कांति को त्याग दिया। उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या त्यागा, ये हमें देखना है। सबसे पहले प्रारंभ में ही संसार में लोगों को धर्मों की शिक्षा देने के लिए भगवान ने संकल्प लिया। इसीलिए भगवान ने सृष्टि के बाद वेदों को प्रादुर्भूत किया। लेकिन
वेद से उक्त धर्मों का सही निर्णय नहीं हो सकने के कारण अलग अलग धर्मों को विभक्त करते हुए उन धर्मों के स्वरूप का निष्कर्ष सही प्रकार से अधिकारियों को मालूम हो, अधिकारियों को ज्ञान हो जाए, इसलिए भगवान ने सोचा कि अवतार लूं और एक कार्यार्थमागत्य सहस्र कार्यकृत कहा गया गर्ग संहिता में। भगवान के लिए एक कार्य के लिए आते हैं लेकिन कर जाते हैं 1000 कार्य को। तो इसी वस्तुतः भगवान का लक्ष्य यही है कि यहाँ आके धर्म की प्रतिष्ठा करूं, अपने भागवतों को अपने ओर खींचूं, भक्तों को अपने ओर ले आऊं। उसके लिए भगवान ने सनकादि को प्रेरित किया। सनकादि श्री वैकुंठ पहुँचते हैं, वैकुंठ पहुँच करके जय और विजय उनको रोकते हैं। तो उनके द्वारा जय और विजय को यह शाप दिलवाते हैं स्वयं भगवान कि 3 जन्मों तक असुर कुल में तुम उत्पन्न हो। तो भगवान यहीं पर स्वयं पहले जय और विजय को लाने के लिए, जय और विजय को लाने के बहाने से अनेक सारे भक्तों को अपने पास लाने के लिए, क्योंकि सीधे भगवान आए किसके लिए आए? संसार में भगवान उतरें, कोई तो भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहा है कि आप उतरिए। जिनको जैसे कर्मों का अनुभव है, जैसे कर्म कमाया हुआ है, कर्मों के फल मिल जा रहे हैं, संसार चक्र में घूम ही रहे हैं, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। होते हैं बहुत सारे, जैसे होता ही है जब अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं कई बच्चे, तो माता पिता से कुछ लेना देना नहीं है। कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं, उन्होंने भी कमाया था, उनका पेंशन मिल रहा है, उनको खा रहे, वो भी खा रहे हैं, हम अलग स्वतंत्र रह रहे हैं, माता पिता से क्या लेना देना, ऐसा सोचते ही हैं सामान्य यहीं पर। तो जो सामान्य मनुष्य हैं, तो सामान्य जीव हैं, वो भी यही सोचते हैं कि भगवान से क्या लेना देना, ईश्वर से क्या मतलब है। अपना कर्म करते हैं, हम संसार में कमाते हैं, कर्म के अनुसार जो पुण्य पाप होते हैं उसके अनुसार हमें फल मिलते ही हैं। जैसा कर्म करे, जैसा बीज बोए वैसा फल मिलता है, उसका अनुभव कर रहे हैं। ईश्वर आराधन में, ईश्वर भक्ति में क्या रखा है, ऐसा सोच करके जीवों ने भगवान को प्रार्थना की ही नहीं कि आप अवतार लेके आइए, हमें दर्शन दीजिए। तो भगवान को भी निमित्त चाहिए, भगवान को भी निमित्त चाहिए। पांचरात्रागम में कहा गया, सर्वज्ञोपि हि सर्वेशः सदा कारुणिकोपि सन् संसार तंत्र वाहित्वात् रक्षापेक्षां प्रतीक्षते। भगवान सर्वज्ञ हैं, सबके गुण दोषों को जानते हैं। उनको मालूम है कि जब तक मैं कृपा नहीं करूं तब तक इनके कल्मश, इनके अनादि वासनाएं मिटेंगी नहीं। उनको मालूम है, सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्तिमान भी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जीवों की कर्मों की अपेक्षा न रखते हुए उनको विशुद्ध अमलात्मा बना सकते हैं, उनको निर्मल कर सकते हैं वो। लेकिन संसार तंत्र वाहित्वात्, संसार तंत्र के निर्वाहक होने के कारण वो सबको अत्यंत लिबरल है। भगवान ने इस संसार को बहुत लिबरल बनाया है। वो जिसको जैसा मन उसको वैसा भोगने के करने की छूट देते हैं भगवान। इसलिए भगवान ज़बरदस्ती ये नहीं कहते हैं कि तू मेरा दास ज़बरदस्ती बन, मैं बना सकता हूँ इसलिए मैंने तुझे अपना दास बना लिया, ये कभी नहीं चाहते हैं। अपने गुण, अपने रूप, अपने विभूति, अपने चरित्र का प्रकाशन करके, अपने स्वरूप का प्रकाशन करके, जीव का स्वरूप, तेरा स्वरूप क्या है उसको बता करके फिर दिखाते हैं। अगर उचित हो, मुझ में तेरा प्रेम हो रहा हो और मेरी भक्ति करने की, मेरी दास्य करने की मन हो रहा हो, तो तू मेरा दास बन, मेरा भक्त बन, मेरा प्रिय बन। नहीं तो ज्ञाननिष्ठ होना हो तो ज्ञाननिष्ठ रहे, कर्मनिष्ठ होना हो तो कर्मनिष्ठ रहे, संसार में ही भटकना हो तो संसार में ही भटकते रहो। छोड़ देते हैं, भगवान ने छूट दे रखी है। तो इस प्रकार संसार तंत्र वाहक होने के कारण, संसार तंत्र वाहित्वात्, भगवान क्या करते हैं, रक्षा करने के लिए अपेक्षा, लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि नहीं, भक्त अपेक्षा कर रहे हैं कि नहीं, ये देखते हैं। इसलिए भगवान एकदम से रामावतार लेके आए, उसके लिए भी उनको अपेक्षा चाहिए। कोई तो अपेक्षा करे। तो भगवान को मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई अपेक्षा करे, अभी संभव नहीं है, कोई अपेक्षा कर नहीं रहा है। लेकिन भगवान के हृदय में दया है, उस दया से परवश हो जाते हैं। अवतार लेनी है, अवतार लेने हैं, धर्म की प्रतिष्ठा करनी है, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, विशेषतम धर्मों का प्रकाशन करना है। तो क्या किया जाए, तो भगवान ने ये लीला की कि जय और विजय, अपने 2 परम अंतरंग जो पार्षद हैं,
उनको शाप दिलवा करके उनको सबसे पहले इस भूमंडल पे भेज दिया। तो उनके पीड़ा से संत्रस्त होके उनसे बचने के लिए लोगों ने श्री भगवान की आराधना की, भगवान को पुकारा कि अब आप आइए और हमारा कल्याण कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। जब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के समय में श्री भगवान ने अपने सर्वरक्षकत्व और सर्वैश्वर्य, वो सबके रक्षा, सृष्टि स्थिति संहार के तीनों के कारण में ही हूँ, ये दिखाया भगवान ने। वराह बन के भगवान ने पृथ्वी को उद्धृत किया। देखो, स्थिति का कारण में हूँ, सृष्टि का भी कारण में हूँ, ये दिखाया भगवान ने। नृसिंहावतार में भगवान ने असुर का नाश करते भयंकर प्रलयंकारी अपने स्वरूप को प्रदर्शन करके प्रलय का कारण भी मैं हूँ और मेरे भक्तों को हर पीड़ा से मैं रक्षा कर सकता हूँ, ये दिखाया भगवान ने नृसिंहावतार में। इतने दिखाने मात्र से लोगों को भगवान के ऊपर प्रेम हो जाए संभव नहीं है। हिरण्यकशिपु भगवान को देख करके उनसे प्रेम हो जाए, उनके ऊपर चित्त लट्टू हो जाए, ये संभव नहीं है। ईश्वर हैं, सर्वात्मा है, परमात्मा है, इसलिए भक्ति भय उत्पन्न जरूर ही होए। नृसिंह भगवान से प्रेम हो गया हो, प्यार हो गया हो, ये विरल ही होता है। इसलिए दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जब जय और विजय प्रकट हुए तो उनकी पीड़ा से संत्रस्त होने लगा लोक देवलोक। उन्होंने प्रार्थना किया तो भगवान पूरे परिकर के साथ कमर बांध करके अवतार लेते हैं श्री रामचंद्र के रूप में। तो हम लोगों की रक्षा हो सके, अनादिकाल से इस जीवलोक में भटकते हुए जीवों की रक्षा हो, उनके वो यद्यपि मेरे पास नहीं आ सकते, मैं उनके पास जाके मिलूं। वो ऐसे तो नहीं बुलाएंगे, वो बुलाएं, किस प्रकार से बुलाएंगे? तो उनको पहले उनके मुख से रक्षा की अपेक्षा करवाई, रक्षा के लिए प्रार्थना करवाया भगवान ने। उसके बाद भगवान अवतीर्ण हुए। तो हम लोगों के लिए भगवान ने किया क्या? सबसे पहले अपने अंतरंग जो दो जय और विजय हैं उनको छोड़ा, उनके त्याग को भगवान ने सहा। श्री भागवत में कहते हैं भगवान, छिंद्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। जय और विजय ये मेरे बाहों के समान है, मेरे भुजाओं के समान है, मैं इनको काट रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं भगवान। इसलिए सनकादियों के शाप के निर्वाह के लिए नहीं, केवल इतने भर के लिए नहीं, सनकादियों का शाप भी भगवत प्रेरित है, इसलिए कि वो संसार में जाकर के संसार के जीवों के मुख से भगवान से रक्षा की प्रार्थना करें। तो भगवान अवतार लेते हैं राम इत्यादि, राम और भगवान भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, इन सब में भी भगवद आवेश है। चारों अंश बना करके भगवान का अवतार हुआ है, ये वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है। बाकी भगवान का ये सबसे बड़ा त्याग हुआ कि अपने नित्य जो सेवक है, नित्य पार्षद जो हैं, भगवान के परम अंतरंग जो किंकर हैं, भगवान के सीधे द्वार में बैठने वाले जो हैं, जिनकी अनुमति से भगवान किसी को अपने पास ले आते हैं, उनको भगवान ने त्यागा हम लोगों के लिए। ये रामावतार के मूल में ये भगवान का सबसे बड़ा त्याग। इसके बाद रामावतार में जो रामावतार के मूल में त्याग है ये कह रहा हूँ, इसके बाद रामावतार में जो त्याग बताया, त्याग हो रहा है भगवान के द्वारा, ये अब प्रसंग प्राप्त है, ये मुख्य है। श्री भगवान ने पिताजी के आज्ञा से राज्य को त्यागा, ये बहुत प्रसिद्ध है। राज्य को त्यागा, किसके लिए त्यागा भगवान ने? उस प्रकरण को दशरथ जी, कैकेयी जी और रामचंद्र भगवान के वार्तालाप होता है, जब दशरथ जी बुलाते हैं उनको अपने पास वन जाना है कहने के लिए। उस वार्तालाप को, पूरे वार्तालाप को देखने पर यह मालूम पड़ता है कि त्याग का मुख्य कारण भरत जी को राज्य देना है। तो भगवान देखते हैं, प्रसन्न होते हैं, परम प्रसन्न होते हैं, भरत राज्य पाए इसलिए मुझे वन जाना है, इससे बड़ा संतोष मुझे क्या होगा? क्या कारण क्या है इसमें? कारण क्या है? कारण यह है कि मैं भी पिता का पुत्र हूँ, दशरथ जी का पुत्र हूँ, भरत भी दशरथ जी का पुत्र है। भरत को राज्य मिले, मुझे राज्य मिले, ये एक बड़ी बात नहीं है। दशरथ के पुत्र को राज्य मिल रहा है, दशरथ के पुत्र में भी भरत को राज्य मिल रहा है, इसमें कैकेयी जी परम प्रसन्न होंगी, क्योंकि कैकेयी जी के विवाह के समय में ही कैकेयी जी को राजा दशरथ ने ये वचन दे दिया था कि तुम्हारे पुत्र को, होने वाले पुत्र को
मैं राजा बनाऊंगा। वो प्रथम पुत्र होगा। अभी तक कौशल्या जी के कोई पुत्र थे नहीं, तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होगा, कौशल्या के तो पुत्र है नहीं, तो तुम्हारे पुत्र को मैं राजा बनाऊंगा। वही प्रथम पुत्र के रूप में उत्पन्न होने वाला था उस समय दशरथ जी के हिसाब के अनुसार। तो ये दशरथ जी का वचन भी सत्य होगा। और माता कैकेयी को जो वरदान दिया था युद्ध में, देवासुर युद्ध में, 2 वर दूंगा तुम्हें, जब चाहा तब मांगना, तब कैकेयी जी ने यही मांग लिया कि भरत को राज्य देना है, राम को वन में भेजना है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो सत्य के लिए उन्होंने राज्य का त्याग किया। केवल इतना भर नहीं है, भगवान यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं भाई और भाई के बीच क्या प्रेम होना चाहिए, ये दिखा रहे हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी ने जो त्याग दिखाया है, केवल रामचंद्र जी ने ही नहीं दिखाया, सब ने दिखाया है। श्री रामायण में त्याग का ही काव्य है ये, त्याग प्रधान काव्य है ये। तो रामचंद्र प्रभु त्यागते हैं भ्रातृ धर्म को मुख्य मान के। हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने पुत्र धर्म को मुख्य माना, पितृवाक्य परिपालन किया। पितृवाक्य उन्होंने परिपालन नहीं किया, दशरथ जी तो बोले ही नहीं हैं। रामचंद्र भगवान को सामने रख करके दशरथ जी ने कुछ नहीं बोला है, सब कुछ जो बोली हैं कैकेयी जी ही बोली हैं। जब रामचंद्र जी जाने लगते हैं तो कौशल्य दशरथ जी बोलते हैं तुम मत जाओ, मुझे जेल में डाल दो, मुझे तुम अपने जेल, मुझे कैदी बना लो और तुम राज्य करो, मैं और कैकेयी जेल में रह जाएंगे, तुम इस राज्य के राजा बनो। दशरथ जी तो ये कहते हैं अंतिम में, लेकिन भगवान वन चले जाते हैं। हम सब समझते हैं कि पितृवाक्य परिपालन हुआ, लेकिन रहस्य यह है उन्होंने भ्रातृ स्नेह का परिपालन किया। भाई के साथ जो स्नेह प्रेम है, उस प्रेम का निर्वाह किया। इसमें मुख्य क्या है? क्या मुख्य है? भ्रातृ धर्म। जो बड़ा भाई है अगर अपने छोटे भाई को योग्य समझ रहा है और स्वयं मैं कहीं पर भी जाऊं, वन में जाऊं तो भी मैं राजा हूं। राम जी को मालूम है, अपने अंदर पूरा उनको विश्वास है, मैं जंगल में चला जाऊं तो भी राजा हूं, शहर में रहूं तो भी राजा हूं, पर्वत की चोटी पे जाऊं तो भी राजा हूं। अपने में सामर्थ्य का ज्ञान हो तो पिता का धन, संपूर्ण धन भाई को चला जा रहा है, तो भी राम जी के हृदय में अल्प मात्र भी कल्मश उत्पन्न नहीं हुआ, न पिता के प्रति हुआ न भाई के प्रति हुआ। ये भगवान है, भगवान ने ये सिखाया है। हम कैसे समझ सकते हैं इस चीज़ को? कैसे समझेंगे? तो हम थोड़े थोड़े पिता के अपने जो पारंपरिक धन आता है उसी में हमको अधिक नहीं मिला, इसलिए हम माता पिता से झगड़ते हैं, द्वेष करने लग जाते हैं। हम माने आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, जो अनेक प्रपंच में समाज में विद्यमान है सबके लिए कह रहा हूँ। बस इतने भर के लिए मेरे भाई ने मुझसे अधिक पढ़ लिया, मेरे भाई को मुझसे अधिक बड़ी नौकरी लग गई, मेरे भाई को मुझसे अधिक ज्ञान है, मेरे भाई और भाई की पत्नी दोनों जो है बहुत ही अधिक समाज में प्रतिष्ठा को पा रहे हैं। इस कारण से असूया से जिनका चित्त दग्ध हो रहा हो, वो श्री रामचंद्र प्रभु के इस त्याग को, भ्रातृ स्नेह के लिए जो उन्होंने त्याग किया है, इस त्याग को समझे। ये बहुत ही मुश्किल है। वो समझने के लिए एक हृदय पहले से बनाना पड़ता है। रामचंद्र जी के भाई के लिए किए हुए त्याग को, उस प्रकरण को एकदम ध्यान दे के पढ़ते हैं। पूरे उस वहाँ राम जी के वनगमन के प्रकरण से लेकर चित्रकूट में भरत जी के मिलाप तक के प्रकरण को ढंग से देखते हैं तो हृदय हिल जाता है। भाई का प्रेम इतना है कि रामचंद्र जी को कुछ भी करने के लिए तैयार है। लक्ष्मण जी से क्या बोलते हैं भगवान रामचंद्र? ये लक्ष्मण, राज्य की घोषणा हो जाती है, राज्य के उत्तराधिकारी रामचंद्र जी को करेंगे कल, ये घोषणा हो जाती है। लक्ष्मण जी मिलने चले जाते हैं तो क्या बोलते हैं रामचंद्र प्रभु? मैं युवराज बन रहा हूँ लक्ष्मण, तुम ऐसा मत समझना। अभी भरत और शत्रुघ्न दोनों गए हैं मामा के घर, कैकेयी देश गए हैं, तुम यहाँ हो, अब से राजा तुम हो। तुम ये बिल्कुल मत समझना कि मैं महाराज हो गया हूँ, तुम आज भी मेरे भाई हो। भरत, शत्रुघ्न और तुम तीनों के लिए ही मैं राजा बन रहा हूँ, ये बोलते हैं रामचंद्र प्रभु। तो वहाँ पर जो त्याग दिखाया है भगवान ने, इस त्याग को अपना एहसान के रूप में नहीं दिखा रहे हैं भगवान, अपने धर्म के कर्तव्य के रूप में दिखा रहे हैं। ये और बड़ी बात है। मैं इस त्याग के द्वारा एहसान कर रहा हूँ, कृपा कर रहा हूँ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के ऊपर, ऐसा नहीं है। वो धर्म के रूप में दिखाते हैं। तो
भ्रातृ प्रेम, भ्रातृ स्नेह, अपने भाइयों के लिए त्याग, अपने भाइयों की उत्कर्ष के लिए किया जाने वाला त्याग। भाई भी धार्मिक हो, ये मुख्य, ये अलग बात है। भाई भी धर्मनिष्ठ हो, ये मुख्य है। अगर भाई धर्मनिष्ठ न हो तो उसके लिए त्याग करना ये धर्मसम्मत, राम जी के सम्मत है या नहीं, वो अलग विचार की बात है। तो धर्म, अपने धार्मिक भाई के लिए जो रामचंद्र जी ने त्याग किया, वह मेरा धर्म है, वह मेरा कर्तव्य है, इस प्रकार दिखा रहे हैं बार बार वो। और इधर भरत जी जो धर्म दिखाते हैं, भरत जी भी उसी स्थान में, भरत जी के भी भाई रामचंद्र जी बड़े धार्मिक हैं, धर्म के स्वयं मूर्ति हैं। उनके लिए पिताजी के द्वारा दिया हुआ, राम जी के द्वारा दिया हुआ राज्य को भरत जी भी छोड़ते हैं। वास्तव में राज्य को छोड़ना बड़ी बात नहीं है, वैराग्य से राज्य को नहीं छोड़ा है दोनों ने, ये मुख्य है। ये भी समझ लेना है कि परम विरक्त हैं, सन्यासियों के समान हृदय हो गया है, संसार को छोड़ना है, संसार के अनित्यता का ज्ञान हो गया, अनित्यता को समझ करके वो छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए वाल्मीकि जी बोलते हैं वहाँ पर, ऐश्वर्यस्य रसज्ञ सन। ऐश्वर्य, ईश्वर बनने का, राजा बनने का रस क्या होता है, सबके ऊपर बैठने का, प्रभु होने का रस क्या होता है, सबको हाँकने का रस क्या होता है, सत्ता का सुख क्या होता है, इस रस को जानते हैं राम जी। ये लिख रहे हैं वाल्मीकि जी, ऐश्वर्यस्य रसज्ञः सन। विरक्त हो के संसार को त्यागा हो, जैसे दत्तात्रेय जी ने त्याग दिया, जैसे कपिल भगवान ने त्याग दिया गृह को, वो त्याग बड़ा त्याग नहीं है, उस त्याग को गुण के रूप में नहीं लिया जाता। अनेक सन्यासी है संसार में, अनेक साधु हैं जो घर बार को त्याग के निकल जाते हैं। ऐश्वर्य के समस्त रस को जानने वाला परम रसिक रामचंद्र प्रभु और परम रसिक भगवान को भी एक प्रकार से अतिलंघित करने वाले भरत जी रसिकता में, इन दोनों ने राज्य को त्यागा, राज्य के रस को त्यागा, तब जाके यह गुण है। रागी होते हुए राज्य को त्यागा, किस लिए त्यागा, भ्रातृ प्रेम में त्यागा। भ्रातृ प्रेम, अपने भाईचारे के धर्म को निभाने के लिए त्यागा। इसलिए इसी गुण को सुखदेव जी जैसे ब्रह्मनिष्ठ परमहंस इसी गुण का अनुभव करते हुए रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं। गुरुवर्थे त्यक्त राज्य, राज्य को त्यागा भाई, राज्य को त्यागा, बहुत बड़े अर्थ के लिए राज्य को त्यागा। गुरु माने बड़ा, भारी, भारी प्रयोजन के लिए राज्य को त्यागा। वो भारी प्रयोजन क्या है, फिर मैंने अभी बताया ही था। सबसे भारी प्रयोजन माने पितृवाक्य परिपालन, हम समझते हैं, बार बार वही ऊपर से वही लिखा भी गया है, लेकिन ढंग से उस चरित्र को देखते हैं तो राम जी को पितृवाक्य परिपालन तो हो ही रहा है। राम जी के हृदय में मुख्य यह है कि भरत को, मेरे भाई को राज्य सुख मिले, ये है राम जी के हृदय में। लंका के ऊपर विजय प्राप्त करके भी जब लौटते हैं राम जी, नंदीग्राम में उतरते हैं, तो बार बार भरत जी से कहते हैं, चल मैं राजा तो बन जाऊंगा, तुम लोगों के आग्रह को मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन युवराज तो तुम बनो। ए भरत, ए लक्ष्मण जी से कहते हैं, युवराज तो तुम बनो, युवराज तो तुम बनो, लक्ष्मण जी को कहते हैं। लक्ष्मण जी देखते हैं ना, युवराज बनने का अधिकार मेरा नहीं, युवराज बनने का अधिकार भरत जी का है, युवराज जी भरत जी को ही बनाना है। राम जी चाहते हैं, लक्ष्मण को कहते हैं तुम बनो युवराज, क्योंकि इतने वर्षों तक जब से विवाह हुआ है तब से 14 और 12 लगभग 26 साल राम जी और लक्ष्मण जी का सामानाधिकरण, दोनों सहचर बन के बैठे हुए हैं। भरत जी के साथ इतना साहचर्य नहीं है, इसलिए राम जी और भरत जी में खूब, इन दोनों का रैपो बोलते हैं आजकल, तो रैपो खूब अच्छी है, दोनों को एक दूसरे का की समझ बहुत सुंदर है। इसलिए राम जी चाहते हैं कि भरत ही, लक्ष्मण ही मेरा युवराज बने, सारे कामों को देखने वाला। तो लक्ष्मण जी मानते नहीं हैं, बार बार अनुनय विनय करते हैं, मनुहार करते हैं लक्ष्मण जी से, अरे बन जा रे बन जा रे। लक्ष्मण जी जब नहीं मानते हैं, लक्ष्मण जी बोलते हैं भरत जी को बनाइए, वही योग्य है, मैं आपके साथ रह रहा हूँ। इसलिए इस प्रकार का नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, यहाँ अपने सामीप्यवाद, मेरे पास तुम हो इसलिए तुम बनो, ये यहाँ चलने वाला नहीं भैया। हमारे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं भरत जी, उन्हीं को आपको युवराज बनाना है, ये लक्ष्मण जी सलाह देते हैं। देखिए, अपने भाई के लिए
राम जी भी त्याग रहे हैं अपने भाई के लिए, भरत जी भी त्याग कर रहे हैं अपने भाई के लिए, लक्ष्मण जी भी त्याग कर रहे हैं। लक्ष्मण जी की त्याग की तो क्या बात करें, लक्ष्मण जी ने जो त्याग जो वर्णन किया है 14 साल तक, 14 साल में बस उन्होंने अगर विश्रांति ली है लक्ष्मण जी ने तो 2 ही बार ली है। एक बार जंगल में पहुंचते हैं, गुह निषाद राज गुह के नौका में बैठकर गंगा नदी को पार करके भरद्वाज आश्रम पहुंचकर वहाँ से चित्रकूट आते हैं। तो चित्रकूट में आश्रम बनाने के बाद लक्ष्मण जी कुछ देर के लिए विश्रांत हो जाते हैं। धनुष को जमीन पर टिकाकर, उसमें धनुष में ही अपने सिर को टिका करके कुछ देर के लिए वो सो पड़ते हैं सुबह। तो राम जी उनको जगाते हैं। यहाँ एक बार सोए हैं और दूसरी बार सोए हैं तो मेघनाद के प्रहार से, मेघनाद के 2 प्रहार, नागपाश में और मेघनाद के दूसरे शक्ति प्रहार में, वहीं पर सोए, युद्ध भूमि में सोए हैं लक्ष्मण जी। बाकी उन्होंने निद्रा तक को त्यागा है राम जी के सेवा के लिए, अपने भाई के सेवा के लिए। भाई ऐसा धार्मिक हो, ऐसा उत्कृष्ट हो तो उस भाई के लिए सर्वस्व न्योछावर किया है लक्ष्मण जी ने। जो भ्राताओं के प्रेम का जो धर्म यहाँ पर दिखाया है भगवान ने, लेकिन बात यह है कि भाई भी उतना ही धार्मिक हो। भाई अगर धार्मिक नहीं हो, भाई अपने उन्नति के मार्ग में रोड़ा बन रहा हो, तो उसके लिए अलग धर्म है। जिस धर्म को विभीषण जी ने सिखाया वो अलग है। भाई धार्मिक हो, धर्मनिष्ठ हो, सत्यनिष्ठ हो, तो उसके लिए त्याग करना ये दूसरे भाई का धर्म बन जाता है। इसीलिए श्री रामचंद्र जी के इसी त्याग के गुण का अनुभव करके रुक जाते हैं नारद जी। सत्य और त्याग को वर्णन करते ही धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवावरः, इसके बाद बाकी गुण को बोलते ही नहीं, तमेवं गुण संपन्नम, अब कहानी बोलने लगते हैं। और सुखदेव जी श्री भागवत में गुरुवर्थे त्यक्त राज्य, त्याग, भगवान के त्याग को लेके ही रामचरित्र का प्रारंभ करते हैं। इसलिए प्रभु रामचंद्र जी के त्याग रूपी इस गुण का बार बार हमें अनुसंधान करना है। त्याग जो धार्मिक त्याग है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण उसका उपादेयता है, क्योंकि हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म है, वह त्याग आधारित है, त्याग मूलक है। अगर त्याग नहीं हो तो हमारी संस्कृति ही नहीं है। हम बोलते हैं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ गया, क्या है इसका मतलब क्या है? पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ना माने क्या है? सिनेमा को देखना है? क्या है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ना माने? चोटी रखना छोड़ देना है, तिलक लगाना छोड़ देना है, कहीं भी कुछ भी खा लेना है? क्या है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव? क्या है, किसको कैसे हम समझ सकते हैं? तो सीधा यही अंतर है भारत की संस्कृति में, राम जी के द्वारा दिखाई गई संस्कृति में, और बाकी संस्कृतियों में यही अंतर है कि हमारी संस्कृति के आधार त्याग है। त्याग करना सीखे मनुष्य, और बाकी संस्कृतियों के आधार है भोग। ठीक इसका विपरीत, भोग मिले सबको भोग मिले। जो चाहता है कंज्यूमर बहुत ज़्यादा हो, कंज्यूमरशिप बढ़े, जितने हो सके उतने लोग कंज्यूम करें, ये बाकी सिद्धांत है। और हमारा सिद्धांत ये है कि जितना हो सके लोग धार्मिक त्याग करें, त्याग के बाद भोगे। इसलिए बोला गया, वेद में ही यही बोला गया, त्यक्तेन भुंजीथाः, त्याग करो फिर भोगो, त्याग के बाद भोग, त्याग के बाद जो बचता है उसका भोग करना चाहिए। यही नहीं किया भगवान ने, इतना त्याग किया, इतना त्याग करके फिर आए अयोध्या में। त्याग के बाद, भरत जी के भी त्याग के बाद, अपने धर्म को पूरा परिपालन करने के बाद अपने तब न आए राज्य सुख को भोगने के लिए भगवान। इस प्रकार त्याग ही हमारी संस्कृति का मूल है। जितना हो सके उतना त्याग करना चाहिए। भोजन में भी यह है, आचार्यों का निर्देश यह है। जब हमारे पूर्वाचार्यों के अथवा श्री भगवान के नक्षत्र तिरुनक्षत्र नहीं आते हैं, द्वादशी तिथि नहीं हो, तो उस दिन खीर नहीं, वड़ा नहीं बनाया जाता है, सामान्य भोजन ही बनाया जाता है, सादा भोजन बनाया जाता है। तो विशेष परिकार भी उस दिन बनाया जाता है जिस दिन आचार्यों का कोई महाभागवत का घर में आगमन हुआ हो। क्या मतलब है? अपने भोग के लिए हमें नहीं बनाना है। हम तो कुछ भी सादा भोजन करके रह सकते हैं, हमें अपने जीभ को तृप्त नहीं करना है। इसका तात्पर्य यह है, आचार्यों के लिए, भगवान के लिए
उत्सव मना सकते हैं, अपने लिए उत्सव नहीं बनाना है। तो श्रीरंगम आदि दिव्य देशों में, तिरुपति आदि दिव्य देशों में जब भगवान का उत्सव होता है तो उस समय विवाह निश्चित हुआ रहता है तो भी उसको पोस्टपोन कर लिया जाता है। अभी भी ऐसा होता है। श्री रंगनाथ भगवान का उत्सव, जो ध्वजारोहण हुआ उत्सव का, तो मान लीजिए 10 दिन तक किसी का विवाह का मुहूर्त निश्चित भी हुआ हो तो वो पोस्टपोन कर लेगा उसको। भगवान के उत्सव के साथ हमारा उत्सव नहीं, यह वहाँ पर भावना। कोई किसी भी प्रकार का भोग हमें नहीं, जितना हो सके भोग में उतना ही कट करना, भोग को उतना ही कम कर देना चाहिए। बाल सुंदर रखना, चेहरे को सुंदर बनाना, महंगे महंगे कपड़े पहनना, महंगे महंगे वस्त्र पहनना, ये जितने भोग के साधन है ये राम जी के हृदय के अनुकूल नहीं है। ये बोलते हुए मुझे डर लग रहा है कि आप लोग कई लोगों का आप लोग मैंने कि ये अब सब लोगों को जाएगा, बहुत लोगों को जाएगा तो किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन यही सत्य है। राम जी को भोग प्रिय नहीं है, राम जी को त्याग प्रिय है। वो त्याग के देवता हैं, भोग के देवता नहीं हैं। तो सबसे पहले जो धर्म को दिखाने के लिए जो अवतार है वह अवतार राम जी का ही अवतार है। नृसिंहावतार नहीं, वराहावतार नहीं है। उस अवतार में जो भगवान ने दिखाया है वो भागवत धर्म के रहस्य को दिखाया है नृसिंहावतार में। लेकिन लोकोपयोगी, संसार के उपयोगी जो धर्म है उन धर्मों को दिखाने वाला सबसे पहला अवतार श्री रामावतार है। और उसमें जो भगवान ने संसार के उपयोगी धर्म जो दिखाया है, जो सामान्य धर्म है, जिस धर्म पे टिक कर ही मनुष्य फिर विशेष धर्म का अधिकारी बनता है, सामान्य धर्म में ही फेल हो गया तो वो फिर विशेष धर्म में, विशेषतर धर्म में, विशेषतम धर्म में कैसे पहुँचे। तो सामान्य धर्म में सबसे मुख्य, सारे धर्मों का आधार यह धर्म सिद्ध हो गया तो सारे धर्म सिद्ध हो जाए, वैसा कोई धर्म है तो वह धर्म त्याग है। उस त्याग रूपी धर्म को भगवान ने दिखाया है। उस धर्म से हम उस धर्म को, उस गुण को, त्याग रूपी गुण को, त्याग धर्म को निभाना, त्याग निष्ठा जो भगवान का गुण है उसको हम अपने हृदय से अनुभव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं ये तो पता नहीं। हम इतना अपने हृदय के अनुसार कितने तक अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जो अनुभव नारद जी ने किया है, जो अनुभव शुकदेव जी ने किया है, उससे यही सिद्ध है कि उन दोनों ने भगवान के सबसे उत्कृष्ट गुण के रूप में इस त्याग नाम के गुण का ही अनुभव किया है। आज भगवान के इसी गुण का अनुभव करके यहीं पर विश्रांति लेते हैं। सबको जय श्रीमन नारायण।